आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं उस्मान साहब। मैंने आपके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मेरा कबीला, मेरे सिपाही, मेरी खातून, कुछ और भी होगा तो कुर्बान कर दूंगा। जो मैं चाहता हूं वो तख्त नहीं है, लेकिन वो जगह फतह के बाद अड्डा बनने वाली है। वो किसी का हक है, उस इंसान का जो फतह में शामिल हुआ और खून बहाया। हम मुस्तकबिल में अपने बहादुर सिपाहियों को जंग में किस तरह बुलाएंगे? मजीद और भी फतवाहत होंगी तुर्गत साहब। वो जो कि मुत्तहिद रखता है, क्या वो सिर्फ जायदाद है? और अगर वो ना हो तो हम तकसीम हो जाएंगे। अख्तम साहब, इनका भतीजा बातूर मरमरशिक के लिए शहीद हुआ, और इससे पहले कि ये अपने नुकसान का गम करते इन पर बहतान लगा। यही वजह है कि जो दर्द सहे इन्होंने, मरमरशिक उनका हक है। दीवान का वक्त खत्म हुआ। घोड़ों को तैयार करो कुता। जैसा आपका हुक्म। तुर्गुत साहब, क्या हुआ तुर्गुत साहब? तुमने हमें मरमराचिक से निकाल दिया, लेकिन तख्त अब हमारा नहीं है, ना ही तुम्हारा। आप अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? बाइंदर साहब, मसला खड़ा करना चाहते हैं? हमें तख्त की परवाह नहीं है। अगर तुम तख्त की परवाह नहीं करते हो तो इतने पागल क्यों हो रहे हो? उस्मान साहब ने ये फर्ज उक्ताम साहब को सौंपा है। हम सबको इन कोशिशों में बरकत की दुआ करनी चाहिए, ठीक है ना? तुम्हें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मजीद बात करेंगे तो मैं हुजूर के गले में वो करूंगा जो मुझे करना है। आप ठीक कहते हैं, हम हुजूर के किले में हैं। अगर मैं आपसे यहां लड़ूंगा तो लोग फिर सोचेंगे कि अजीम बाइंदर साहब को उक्ताम साहब से जलन हो रही है। मैंने ठीक कहा ना? या अल्लाह, सब्र दे। सब्र सब्र। अपना ख्याल रखना। अल्लाह मुझे सब्र दे, सब्र दे मुझे। तुम कहां हो कुतान? जल्दी आओ। अल्चचेक, इतना वक्त क्यों लगा रही हो? तुम्हें अफसोस न करना पड़ जाए इस हरकत पर।
बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हुजूर, खातून, खबर अच्छी होगी इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल अच्छी खबर है। आप उस्मान साहब पर बहुत गुस्सा हो रही थी, लेकिन उस्मान साहब अच्छे इंसान हैं। मरमरा चेक उन्होंने हमें दे दिया। मरमरा चेक हमारा है खातून। माशाल्लाह, बेहतरीन इंतखाब हम ही थे। आखिरकार उस्मान को एक भरोसेमंद सरदार मिल ही गया। शुक्रिया खातून, शुक्रिया। हो सकता है वो ये सब करके हमें अपनी मुट्ठी में बंद करना चाह रहा हो। वो आखिर ऐसा क्यों करना चाहेंगे? उस्मान का भतीजा अक-तैमूर, जानते हैं ना आप? हाँ, क्या हुआ? एल्चेचिक और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो क्या हुआ? मुझे लगा कि कुछ बुरा है खातून। ये तो बहुत अच्छी खबर है। आक-तैमूर बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है, मुझे पसंद है। वो चाहे तो शादी कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं आप ये? मैंने कहा ना, आक-तैमूर अच्छा लड़का है खातून, और उस्मान साहब का भतीजा हमारा दामाद होगा। हाँ? क्या हमारी बेटी भी ये चाहती है? अगर थोड़ी देर और करते तो मेरे बजाय इन दरख्तों से बात करते। क्या मैं उस खातून से बात करने आऊंगा जो मुझे पसंद नहीं करती? अगर बात नहीं करना चाहते तो फिर यहाँ क्यों आए, बताओ मुझे। अल्लाह मुझे सब्र दे। अल्लाह मुझे सब्र जमील अता फरमाए। आपने बुलाया है, बताइए क्या जरूरी है। लेकिन यह वाज़ेह है कि आपने जो पहले कहा वो काफी नहीं था। आपने उस आक-तैमूर को बुलाया ताकि वो दोबारा आप पर पागल हो जाए, और वो जरूर आएगा क्योंकि उसे आप पसंद हैं, इसीलिए वो आएगा। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। क्या वाकई अलचेचे खातून? तो क्या आप पसंद नहीं करती? जानता हूं, इसीलिए सामने नहीं आऊंगा। लेकिन ऐसा मत करें मेरे साथ। मेरा जख्म ताजा है और आपकी हर नजर से उससे खून बहता है। मेहरबानी हो कि ऐसा मत करें। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप चाहती क्या है। क्या करूं मैं? यानी शहर छोड़ दूं क्या? ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे फराइज हैं। मैं भी तो यही कह रही हूँ। तुम्हारे फराइज हैं, बहुत अहम फराइज। तुम्हारी वालिदा है, मेरी भी वालिदा है। इतना सब होते हुए भी क्या आप मेरे साथ खेल रही हैं?
लेकिन आपको जाने नहीं दूंगा मैं। तैमूर, क्या कहा तैमूर? आपने मेरा नाम लिया, क्या ये सच है? बालियां नहीं फेंक सकती थी और इन्हें पहन भी नहीं सकती थी, लेकिन मैं इसे हर वक्त अपने साथ रखती हूँ। तो इसका क्या मतलब? नजरें मत फेरे अपनी। बस देखती रहे मुझे, अलझिझक। आपका मुझे ऐसे देखना, इसका क्या मतलब? अलझिझक। आपकी आंखें बोलती हैं, आवाज सुननी है मुझे आपकी। अगर मैंने हाँ कहा तो क्या होगा अलझिझक? मेरे ना करने पर जब उसने कभी पलट कर नहीं देखा, अब वो मेरी बात पर यकीन कैसे करेगा? मैंने आपका सामना नहीं किया और देखा नहीं आपको, तो आपको लगा कि मैंने हार मान ली। क्या मैं मोहब्बत का दावेदार नहीं? मैं कुछ नहीं हूं आपकी मोहब्बत के बिना। सच कह रहा हूं मैं, मेरी जान भी चली जाए, कुछ भी हो जाए, आप मेरे साथ हैं। मेरा यकीन करें, ये जो मोहब्बत है ना हमारे लिए, ये जन्नत का तोहफा है अलझिझक, और मुझे ये तोहफा मिल चुका है। चलो कहो अब जो सच है। हाँ, मुझे भी मोहब्बत हो गई है आक तैमूर, लेकिन ये रास्ता वाकई मुश्किल है। मेरे एक बार कहने पर तुम बिना सोचे चल दिए, और मेरी वालदा उनको कैसे संभालेंगे? अगर वाकई मोहब्बत है तो एतबार करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अभी भी मैं अपनी वालदा का सोच रही हूँ। अगर उन्होंने हमें साथ देख लिया तो जानते हो क्या होगा? मार डालेंगी। अगर हम एक हो भी गए तब भी वो पीछा नहीं छोड़ेंगी। खुश नहीं रह पाएंगे आक तैमूर। फिर से कहो एक बार, नाम लो मेरा, मुझे सुनना है अलझिझक। मैं क्या कह रही हूँ और तुम सुन क्या रहे हो? इस वक्त भी जुदा होकर नाखुश हैं हम। हम दोनों हमेशा तो नाखुश नहीं रहेंगे, क्योंकि अब तो हम एक दूसरे के दिल की बात को जानते हैं। लगता है कि अब हमारी खुशी का वक्त है। देखो, अगर साथ नहीं दोगी ना तुम, तो नाखुश रहेंगे, याद रखना ये। लेकिन ये होगा कैसे?
गुरबुस, नक्शा खोलो जरा। सरदार, कारताल्युसी से कोपरो हिसार पहुंचने का यही सबसे खुफिया रास्ता है हुजूर। जरकुदाई कहाँ है इस वक्त? आपके हुक्म के मुताबिक वो वहीं मौजूद है। हमें सिर्फ करारगाह नहीं बल्कि बेलचिक और काराजा हिसार तक खुफिया रास्ते तलाश करने की जरूरत है। लेकिन सबसे अहम है नगोल। नगोल से हमें खुफिया तौर पर आना चाहिए। तुर्गुत मुहासरे के लिए अपने सिपाहियों को तरबियत दे रहा था, इसलिए हमारी मंजनीके भी उसी के पास है। ये तुर्गुत वैसे है कहाँ? आया क्यों नहीं अभी तक? हुजूर, इस बारे में खबर नहीं। जबकि वो जानता था कि हम सब जा रहे हैं। या तो उसने देर कर दी या वो रास्ते पर निकला ही नहीं। लेकिन हम लोग तो आ गए। आगे देखने वाला पीछे नहीं देखता। चलो हम अपना सफर जारी रखते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाओ कुत्ता। उस्मान साहब कोपरो हिसार की फतह के लिए सिपाहियों के साथ जायजा ले रहे हैं। सिपाही आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। क्या हम नहीं जा रहे जनाब? उस्मान साहब को अब हमारी जरूरत नहीं है कुत्ता। शुक्र है अल्लाह का, लड़ने के लिए तैयार है। हम हमेशा इंसाफ के साथ फैसला करते हैं। मैं अब देख रहा हूं कि उस्मान साहब इंसाफ से फैसला नहीं करते। वो अपने भाइयों को नहीं देख सका कि वो परसों तक शाना बशाना खड़े रहे। तो अब हम उनसे किस तरह से अच्छाई की उम्मीद रख सकते हैं? उनको गैर मौजूदगी में अहमियत बताएंगे जो हमारी कदर नहीं जानते। हम क्या करने जा रहे हैं हुजूर? क्या हम जंग में शामिल नहीं होंगे? तुम तुर्गुत साहब को नहीं जानते? उस्मान साहब के साथ खड़े नहीं हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि हम जिहाद नहीं करेंगे। मारने के लिए ये दुनिया काफरों से भरी पड़ी है। सिपाहियों को तैयार रखो कुत्ता। हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। जैसा आपका हुक्म। या उस्मान साहब के साथ या अकेले। ओलोफ, फेमस शहनशाह का वफादार कमांडर। ओलोफ, तुम अपने अंजाम के करीब हो। वो चालें जो तुमने कांता कोजेनेस के साथ बनाई है, वो सब आश्कार हो चुके हैं। सब कुछ खत्म नहीं हुआ।
उस्मान साहब कांता गुजनस से बात उगलवाएंगे और फिर शहंशाह सब कुछ जान जाएगा और तुम कांता गुजनस, हमें उसे बचाने की जरूरत है और मैं उस्मान को देखूंगा। वालिदा, कहाँ चली गई थी तुम? काफी देर कर दी। खैमे में बहुत काम थे ना, इसीलिए देर हो गई। आप आराम करें, मैं यहाँ का ख्याल रखूँ। बात क्या है बताओ, खुश क्यों हो इतनी? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बाबा के काम के बारे में सुना। तो इतना हैरान क्यों हो? उस्मान साहब के पास इससे बेहतर इंतखाब नहीं था, समझी? मसरूफ हूँ, चलो जाओ अब तो। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आख्तिमर साहब, क्या बात है? मुझे बताइए, खैरियत तो है? कोई खुशखबरी है क्या? आप दोनों मुस्कुरा रहे थे। उसने बताया कि वो भी प्यार करती है। क्या कहा आपने हुजूर? मुतवज्जे हो, सुबहान सुल्तान आ रही हैं। इसके आने की खबर नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है ये कैसी है? मैं नहीं जानती, लेकिन फतह के बाद बहरहाल अच्छे मकसद के लिए आई होगी। चलो चलो जल्दी करो।
खुश आमदीद इस्मिहान खातून। खुश आमदीद। उस्मान साहब की बीवियां मलहून खातून और माला खातून। उस्मान साहब कहाँ हैं? उन्होंने हमारे इस्तकबाल की ज़हमत क्यों नहीं की? अस्तगफिरुल्लाह, आपके आने का इल्म नहीं था उनको। अगर ये जानते कि आप यहाँ आएंगी तो आपका शायाने शान इस्तकबाल करते। आप सफर से आई हैं, थक चुकी होंगी, आप आराम कीजिए। हम यहाँ आराम करने नहीं आए हैं मलून खातून, रियासती उमूर अहम है। यकीनन अहम है इस्मिहान खातून, लेकिन रियासती उमूर के लिए उस्मान साहब यहाँ नहीं बैठ सकते। वो फतह के बाद फतह का पीछा कर रहे हैं। हम यहाँ इसीलिए आए हैं। उस्मान साहब मुसलसल जंगें लड़ रहे हैं, लेकिन वो अंधे हो चुके हैं। वो ये नहीं देख रहे कि वो कहां जा रहे हैं और क्या तबाह कर रहे हैं। किसी ने तो उन्हें रोकना है। अब असल मसले की तरफ आते हैं। कांता कोज़िनस कहाँ है? गुरबोज, जैसा कि तुमने कहा कि तुमने अपनी आंखों से देखा, कोपरो हिसार महफूज है और वहां पर तुर्कों को रोकने के लिए किसी किस्म की रुकावट नहीं। जी अल्लाह के हुक्म से उन सब के खिलाफ जीतेंगे हम और अपने झंडे उनके बुर्जों पर लहरा देंगे। हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। आ जाओ सिपाहियों, हम जैनी शहर जा रहे हैं। आ जाओ। बाहर जाओ। वो लोग रियासत का मतलब नहीं जानते और अपनी हद भी नहीं जानते। आपने एक शहजादे को कैद में कहां देखा है? आपने ठीक कहा। मुझे बहुत हैरानी हुई कि यहाँ भी कोई इसी तरह सोच सकता है। जब से मैं यहाँ आया हूँ हर कोई मुझसे दुश्मनों जैसा बर्ताव कर रहा है। अब वो वक्त नहीं रहा कांता कोज़िनस।
आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहती हैं? मैं सल्जूक सुल्तान अलाउद्दीन की वालिदा इस्मिहान सुल्तान और आप बाज़ंतीन के वारिस कांता कोज़िनस हैं। सल्जूकों का नाम दिन ब दिन फैलता जा रहा है। हम बरसों से बाज़ंतीन के साथ राब्ते में हैं। हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। हमने मुज़ाकरात भी किए हैं और वक्त आने पर लड़ाई भी। और अब वक्त आ गया है हम एक हो जाएं। हम दोनों मिलकर उस्मान जैसे लोगों को मजबूत होने नहीं देंगे, उन्हें बर्बाद कर देंगे। बाज़ंतीनी और सल्जूकी जंगों से उस्मान जैसे सरदार को फायदा पहुंचा है। जैसे जैसे हम कमजोर हो गए वो मजबूत हो गया। मैं एक बाज़ंतीनी शहजादा हूं और वो मुझे कैद करने की जुर्रत करता है। आइए हम दोनों मिलकर उन्हें उनकी जगह दिखाएं। ऐसा ही होगा कांता कोज़िनस, ऐसा ही करेंगे। अब हमें आपको यहां से निकालना होगा। कैद में रहेंगे तो हमें फायदा नहीं होगा। ये अच्छा नहीं हुआ। अब हमें क्या करना चाहिए? मैं नहीं जानती बाला, लेकिन ऐसे वक्त में हम इस्मिहान खातून के खिलाफ नहीं जा सकते। रुको, तुम इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? आ जाओ, अब तुम्हारा वक्त भी आ गया है। हमला! तुम और तुम्हारा पट्टा जिसके हाथों में है, अगर मेरी जमीनों में ऐसे दाखिल हो गए तो तुम सबका अंजाम यही होगा। कांता कोज़िनस, अब आप आजाद हैं। उस्मान साहब की गैर मौजूदगी में इसकी इजाजत नहीं मिलेगी। आप जो कर रही हैं ठीक नहीं है। आप मुझे सही गलत नहीं सिखा सकती खातून। इसे ले जाओ। आप लोगों ने मेरे साथ जो किया, जिस तरह से आप लोगों ने मेरी बेज़बानी की, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब तक हम दोबारा ना मिलें, जिंदगी से लुत्फ उठाएं।
उससे जाकर फौरन बताओ कि कांता कोजिनेस को रिहा कर दिया गया है। बोरान, कांता कोजिनेस को दीवार में ले जा। बोरान, उस्मान, कांता कोजिनेस जिंदान में नहीं है, उसे रिहा कर दिया गया है। क्या कह रही हो बाला? किसने किया बताओ? किसने किया बताओ? कौन है जिसने मेरे कैदी को रिहा किया? कोनिया के सुल्तान अलाउद्दीन की वालिदा इस्मिहान सुल्तान। चाहे तुम जो भी हो, कैदी मेरा कैदी है। ये शहर मेरा शहर है। और यहां सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। जो मेरी सरजमीन पर तलवार खींचता है, मैं उसका दिल निकाल लेता हूं। उस्मान साहब, हद में रहिए। जब तक कोनिया का सुल्तान मौजूद है, जो कुछ तुम्हारा है वो हमारा है। अगर हम तलवार खींचते हैं तो इसका मतलब हम अपनी जमीन में हैं। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। जो मेरा है उस तक पहुंचने की हिम्मत नहीं करो इस्मिहान खातून। उस्मान साहब, अगर आप सरहदी सरदार हैं तो आप मेरी बात मानेंगे, और अगर आप खुद को रियासत समझते हैं, आपका साथ देने वाले जो भी कबाइल हैं वो आपसे छीन लिए जाएंगे। हरगिज से करने की कोशिश मत करना। मेरे कबीले पर नजर मत रखना खातून। अगर सोचा भी किसी ने ऐसा करने का तो उसकी आंखें निकाल लूंगा मैं। हर कोई हद में रहे तो अच्छा है, वरना मुझे हद में रखना भी आता है। यहाँ का सरदार भी मैं और रियासत भी मैं। ये महल हमारी रियासत का दिल है, और इस्मिहान सुल्तान का ख्याल है कि ये उनका अपना महल है और वो जो चाहे यहां बैठकर कर सकते हैं। हम उन्हें फितने का बायस नहीं बनने देंगे। वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे दुश्मनों से ताउन करने वाली है। मुझे लगता है कांता कोजिनेस की रिहाई के पीछे यकीनन कुछ है।
वो अपने अजाइम में इस कदर अंधी हो गई है कि वो ओलुफ को भी अपने हुक्म में ले सकती है, जिसके हाथों पर बेगुनाह लोगों का खून हुआ है। हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। उसके पास अपने ओहदे की बदौलत इतनी ताकत है कि हमें उसे खत्म करना पड़ेगा। नहीं, उनका मकाम और उनकी ख्वाहिश उन्हें अंधा कर रहे हैं अभी, और यही कमजोरी है उनकी। हम उसी कमजोरी से आगे जाएंगे। तो मेरे हुजूर मैं कुछ कीमती तोहफे तैयार कर लेता हूँ धोखा देने के लिए। इन सब चीजों से काम नहीं होगा, तोहफे से कुछ बढ़कर करना होगा। तो उनका हाथ चूमकर उन्हें कबूल करेंगे? इसके अलावा वो कायल भी नहीं होंगे। जो जरूरी है वो करेंगे। लेकिन हम उन्हें रोकने के लिए क्या करेंगे बाबा? वही करेंगे जो हम करते हैं। दुश्मन तो आएंगे और मिट जाएंगे, लेकिन तुर्कों का वतन बाकी रहेगा। फतुहात हम बरकरार रखेंगे। सारूजा, इस्मिहान सुल्तान का पीछा करेंगे। मिलती किससे हैं और कहां जाती हैं वो सब पता लगवाएंगे। तो दुश्मनों के लिए आपका ये हुक्म है उस्मान साहब, लेकिन दोस्त? उनके बगैर हम दुश्मनों को शिकस्त नहीं दे सकते वाला। वो शिकाफ तो ऐसा है जो भाईचारे का इम्तिहान लेता है। तुर्को तो हमारे साथ होगा, मुझे यकीन है। और अगर वो नहीं हुए? करारगाह में आपकी गैर मौजूदगी महसूस हुई। आप जानते ही हैं, आप फतह के लिए निकले हैं। कायल करने की जरूरत नहीं। कोनूर, अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। दरअसल मेरी गैर मौजूदगी का हिसाब लेने के लिए ना बुलाओ। मैं इतने सालों से बगैर किसी एतराज के यहाँ लड़ रहा हूँ। मैं यहाँ बात करने या माजी का जिक्र करने नहीं आया। अगर हुजूर से मसला है तो हल कर ले। मैं उनके हुक्म के मुताबिक मंजने के लेने आया हूँ। ठीक है, ठीक है। कोनूर, तुम इस वक्त कहां हो? इनागोल में। तुम उस मंजनिकों की बात कर रहे हो जिससे इनागोल फतह हुआ था। वो मंजनिकें इस किले की चाबियां हैं, बिल्कुल इनागोल की तरह। वो मेरी हैं और उन पर मेरा हक है। आपकी हर बात में मैं है। आपकी अना आपके मकसद से बड़ी है। मेरे मकसद से आगे कुछ नहीं हो सकता। मैं जो भी करता हूँ अल्लाह की रजा के लिए करता हूँ। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए कोनूर, देखते नहीं हो? तो आप अपने ज़मीर को इस तरह तसल्ली दे रहे हैं कि आप अपने अज़ाइम में अंधे हो गए? तुम गलत कह रहे हो। मैं अपने अज़ाइम की वजह से इंसाफ नहीं चाहता। मैं चुप रहा, लेकिन नजर आ रहा है उस्मान साहब मेरे साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। तो आपने अपना रास्ता चुन लिया है? मैंने अभी तक अपना रास्ता नहीं चुना। अब अपनी करारगाह में जाओ। मैं अपने फैसले से उस्मान साहब को आगाह करूंगा। कोनूर को बाहर तक छोड़कर आए। मेरे दिल का जख्म अभी भरा नहीं है। एक और जख्म ना दे तुर्गत साहब। अच्छी खबर की उम्मीद है मुझे। हमारा मकसद इस्मिहान सुल्तान जैसे लोगों के साथ एक ही है। हाँ, मगर हमें फर्क ये है जिसकी हमें फिक्र है। उन्हें जमीन सोने की खातिर चाहिए और हम उसे अपने वतन के लिए चाहते हैं। वो तलवार इक्तदार के लिए चलाते हैं और हम चाहते हैं कि इंसाफ का निजाम लाया जा सके। उन्हें मकाम की परवाह है। वो चाहते हैं तख्त, वो भी अपने तकब्बुर की खातिर। लेकिन हम इंसाफ के साथ हुकूमत करना चाहते हैं। यह वाज़ेह फर्क हम दोनों में, और यही हम लोगों को बनाता है मजबूत। हक के दुश्मन नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। दुश्मन अब दोनों तरफ से आ रहे हैं।
अंदर और बाहर के दुश्मन हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन हम सब इस वक्त मुत्तहिद नहीं हैं। इसीलिए अभी हम कुछ नहीं करेंगे, अक्ल का इस्तेमाल करेंगे। मलहून खातून, तुम जितनी जल्दी हो सके वालिदा सुल्तान के पास जाओ और लेकर जाओ उनके लिए बेहतरीन तोहफे। उन्हें वफादारी दिखानी होगी। अगर ये उन्हें रोकेगा, हमारी बेहतरीन पेशकश हमारी वफादारी होगी उस्मान साहब। बिल्कुल ऐसा ही है। बाला, तुम मेरे साथ कोपरो हिसार कले जाओगे। मैं आपके साथ हूँ उस्मान साहब। ओलुफ, कांताकुज़नुस और इस्मिहान सुल्तान, वो सोचेंगे कि हम रुक गए, लेकिन हम कभी रुकने वाले नहीं हैं। इस्मिहान सुल्तान और कांताकुज़नुस बेशक एक दूसरे का साथ देंगे, और अगर हम उनके खिलाफ मिलकर काम करेंगे तो कोई शक नहीं कि हम फातेह होंगे। उस्मान दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है। उसके खिलाफ मुत्तहिद होने का वक्त है। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, बताओगे? आपके अपने मकासद हैं वालिदा सुल्तान। मेरे साथ काम करना क्यों चाहती हैं? हम एक दूसरे के खिलाफ तो हरगिज नहीं हैं, कांताकुज़नुस। उस्मान सल्जूक रियासत के दौर में ही हद से बाहर हुआ और हमें उसकी कानों कान खबर भी ना हुई। ये मामला यहाँ पर रुका नहीं है, बल्कि वो कुस्तुनतुनिया तक पहुंच गया। ये बात जानती हूँ मैं भी। रियासत जितनी कमजोर होगी, गद्दारों की आवाजें उतनी ही बुलंद होंगी। तो फिर आइए उन्हें खामोश करा दें। जानना नहीं चाहोगे मेरी शराइत क्या है? किसी भी तुर्क कबीले पर या तुर्कों पर हमला नहीं किया जाएगा। मैं भी सिर्फ उस्मान से लड़ना चाहता हूं। जो तुर्क मुझ पर हमला नहीं करेगा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हमारा मकसद एक ही है। तो फिर ठीक है, समझ लो कि तुम्हें मेरी हिमायत जरूर मिलेगी। बाज़ंतीनी तख्त के लिए कांताकुज़नुस। मैं आपका मशकूर हूँ सुल्ताना, लेकिन अब मैं वारिस नहीं हूँ, अब मैं मालिक हूँ तख्त का। शहंशाह अपनी तबीयत के बाइस हुकूमत नहीं कर सकते, इसलिए मैं उनके नाम पर सल्तनत पे हुकूमत करूंगा। उस्मान कुछ भी नहीं, हमारे पास उससे ज्यादा ताकत है। अगर हमें पता चल जाए कि उस्मान क्या करने वाला है, तो हमारे पास और भी ज्यादा ताकत होगी। वो नई फतूहात के पीछे है। ये कोई निसार हो सकता है, या शादिरली हो सकता है, या फिर कोपरो हिसार। वो इनमें से एक फतह करना चाहता है। आखिर तुम दोनों कर क्या रहे हो? मैं जानता था कि वो मारमरजिक की बात नहीं रुकेगा। हमें उसे रोकना होगा इससे पहले कि वो कोई और हरकत करे। कौन हो तुम? फिक्र ना करो कांताकुज़नुस, मेरे पीछे उसे उस्मान ने लगाया है। इसका मतलब उस्मान को हम पर शक है। उसे कभी पता न चले कि हमारा कोई मुआहिदा है। उस्मान मुझे रोकता है तो रोकने दो।
मेरे हुजूर को रोकने के लिए आप इनके साथ मिल गई, लेकिन फिर भी हक की राह में चलने वालों को कोई नहीं रोक सकता। बदकिस्मती से मुर्दा बोल नहीं सकता कांता कोज़िनोस। मुझे अब उस्मान को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, समझ गए? क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं ओलुफ? सही वक्त का भाई। इस बार हमारी जीत की वजह हमारा सब्र होगा। लोग आ रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। हमारे इत्तेहादी हमारे दुश्मनों की सरहदों के अंदर हैं। वो जगह दिखाओ जहां से हमला करना है। ओलुफ, तुम उतने ही बेसब्र हो जितना कि उस्मान साहब है। उस्मान आखिर किस चीज के पीछे है? हमें खबर है कि उस्मान किसी जगह हमला करने वाला है, लेकिन वो कहां हमला करने वाला है ये नहीं पता। लेकिन हम ये भी जान लेंगे, और जब हम जान जाएंगे तो उसके हदफ पर पहुंचने से पहले हम उस पर हमला कर देंगे। अगर तुम नहीं जानते कि उस्मान कहां हमला करेगा, फिर यहां क्यों आए हो? मैं तुम्हें अपनी चाल बताने आया हूं। हम अंदर ही अंदर इंतशार पैदा करेंगे और ज्यादा अफरा तफरी देखकर वहां पर हमला कर देंगे। इंतजार करो मेरे पैगाम का, और उस वक्त तक कोई भी हरकत मत करना। बाइंदर, मैं कोई शिकारी कुत्ता नहीं। अपने इस मियान सुल्तान से कहोगे वो मुझे वही दें जो मैं चाहता हूं। जंग और खून के सिवा और क्या चाहते हो तुम? एक जमीन, अपनी जमीन, ऐसी सरजमीन जिसका ताल्लुक बाज़ंतीनी और सल्जूकों से नहीं हो। एक ऐसी जमीन जो सिर्फ मेरी और मेरे भाइयों की हो। जब जंग खत्म होगी, मरमराचिक और उसके करीब की जमीन मेरी होगी, बस मेरी। मुझे ये फैसला करने का हक नहीं है, लेकिन मैं इसके लिए सुल्तान को राजी कर सकता हूं। घायल करना काफी नहीं है। जब तुम अगली दफा आओगे तो एक दस्तावेज लाना जिसमें यह लिखा हो कि मरमराचिक मेरा है और उस पर वालिद सुल्तान की मोहर हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। तुम्हें उस्मान के सर के बारे में सोचना चाहिए। जाकर उस उस्मान का सर काट दो। यकीनन इस्मिहान सुल्तान तुम्हें मरमराजिक से ज्यादा देंगी। मेरे पैगाम का इंतजार करो।
तुर्गुत साहब की तरफ से कोई खबर नहीं है। अगर तुर्गुत साहब ना आए तो हम उस्मान साहब को क्या बताएंगे? हमने कई साल साथ गुजारे हैं भाई, कई जंगें शाना बशाना लड़ी हैं। तुर्गुत साहब ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो आखिरी जंग में हमारे साथ थे। ये नहीं होना चाहिए। वो ऐसा हरगिज कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन क्या ये गले के बारे में था कोनूर? दुनियावी चीजों के लिए अगर हमसे कोई नाराज होता है तो हमारे दरमियान उसके लिए कोई जगह नहीं। क्या हम जिसके कंधे के सहारे खड़े थे, आपको लगता है वो हमारे खिलाफ होंगे? तुर्गुत साहब का दिल टूट गया है। जब दिल टूटता है तो आप क्या करते हैं? काफिरों को मारते हैं। यही इसका इलाज है। और तुर्गुत साहब भी जानते हैं वो आएंगे। आना ना आना उनकी मर्जी है, लेकिन हमें मंजने के और बहुत से हथियार की जरूरत है। लेकिन वो सब उनके कब्जे में है। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन वो हथियार लेकर आएंगे और वो अपने भाइयों के साथ लश्कर में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने मंजने के नहीं दी है। उस्मान साहब को कैसे बताएंगे? उस्मान साहब आ रहे हैं। मंजनी के कहाँ है? तुर्गुत साहब ने मंजने के देने से इनकार कर दिया। तुर्गुत, तुर्गुत। मुतवज्जे हो, इस्मिहान सुल्तान आ रही हैं। आपने इनागोल आकर हमें इज्जत बख्शी है वालिदा सुल्तान। लेकिन हम आपसे तवक्को नहीं कर रहे थे। अच्छा मेहमान वही होता है जो अपने आने की इत्ला देता है। इंशाल्लाह खैरियत होगी। अपनी ही रियासत में लोगों को अपनी आमद की इत्तला कौन देता है तुर्गुत साहब? बाहर जाओ। जब से हमने सरहदों से हाथ हटाया है, यहाँ बहुत सी चीजें बदल गई हैं। उस्मान साहब का सबसे बड़ा शहर यकीनन इनागोल है। ये इनागोल सिर्फ मेरा है। आप चाहती हैं मैं उस्मान साहब के खिलाफ हो जाऊं और वो मुझसे नाराज हो जाए और आपका साथ दूं? क्या आपका यही इरादा है? वालिदा सुल्तान, ये मामला भाइयों के दरमियान है। उस्मान साहब के खिलाफ कोई गद्दार ढूंढ रही है तो जाकर कहीं और ढूंढ ले। यहां कोई गद्दार नहीं। आपने मुझे गलत समझा तुर्गुत साहब। मैं तो सिर्फ और सिर्फ उस्मान साहब के शहर देखना चाहती थी। आप उस्मान साहब के सरदारों में से एक हैं। आप उसके साए से ज्यादा कुछ नहीं है। साए में रहने वाले को अंधेरे की आदत हो जाती है। वालिदा सुल्तान, मेरे बहुत से सिपाही इनागोल की गलियों में मौजूद हैं। मैंने अपने कई जंगजुओं को दफन किया है अपने हाथों से। मैंने अपना परचम इनागोल में लगाया। जानती हूँ तुर्गुत साहब, जानती हूँ।
आपने अपनी खातून और बच्चे को इसी वजह से खो दिया था ना? और इन सब बातों के बावजूद भी उस्मान साहब को धोखा नहीं दिया। इसीलिए मैं आपको अपने साथ सरदार की तरह देखना चाहती हूँ। आप उस्मान साहब से मुख्तलिफ हैं। लेकिन आप सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। आप सिर्फ अपने बहाए गए खून का बदला लेना चाहते हैं। और जब आपने मुतालबा किया तो उस्मान साहब ने क्या किया? क्या उसे नजरअंदाज नहीं किया? तुर्गुत साहब, आपके जंगजुओं की खून की कीमत कहाँ है? बताइए। क्या मेरे साथ काम करेंगे तुर्गुत साहब? रियासत में दर्जा हासिल होगा, आपकी साख होगी। इस पे गौर करें। हम फिर मिलेंगे। तुर्गुत साहब, आप बहुत ज्यादा मुस्तहिक हैं। तो ये है तुर्गुत। तो यानी कि ये भाईचारा बस एक गले तक ही था। तुमने मुझे धोखा दिया है। माफ कर सकता था तुम्हें, लेकिन तुमने हमारे मकसद को धोखा दिया है। अगर कोई अपनी अना की वजह से अपने मकसद से गद्दारी करे, उसे हरगिज़ माफ नहीं करता मैं। अब आप सब भी अपने दिलों की सुन लें। हर कोई अपने दिल का जायजा ले ले। कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। अगर कोई जाना चाहता है मुझे छोड़ के, तो अभी जा सकता है। शैतानों से गठजोड़ करके जो कोई सोच रहा है धोखा देने का, वो जा सकता है। और अगर खौफ है किसी के दिल में, तो वो भी जा सकता है। उस दिनों के साथ चलने से बेहतर है अपने मकसद की तरफ अकेले ही चला जाए। हम आपके साथ हैं। आपका मकसद हमारा मकसद है। आपका मकसद हमारा मकसद है। अगर आज शाम तक तुर्गुत यहां वापस ना आया, तो उसका मैं सर कलम कर दूंगा। शुक्रिया। कैसा जा रहा है सब कुछ? सब कुछ अच्छा जा रहा है।
आग तैमूर, जो कुछ मेरा है उसे तुम मुझसे नहीं ले सकते। अभी मार सकता हूं मैं तुम्हें। इससे पहले कि चिड़िया घोंसले से निकले, बेहतर है कि मैं अपनी चाल चलूं। हुसैन। जी मेरे हुजूर। यहां इंतजार करो। जो आपका हुक्म। अल्लाह आपको मुनाफा दे बेंगे खातून। बहुत शुक्रिया महेंद्र साहब। अगर आपके पास वक्त है तो मैं आपसे जरूरी बात करना चाहता हूं। आलचे, आसमा को साथ लेके जाओ और सौदागरों का तैयार किया हुआ सामान ले आओ। क्या बात है महेंद्र साहब, आप क्या बात करना चाहते थे? जो बात मैं करना चाहता हूं उसमें आप ही का नफा है। जानता हूं कि ये जगह सही नहीं है। इंतजार करने से मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। जरा खुल के बात करेंगे? बेंगे खातून, हम एक तवील अरसे से दोस्त हैं। ओकताम साहब मुझे जानते हैं और आप भी जानती हैं। मैं भी जानता हूं आपको। मैं कह रहा हूं कि मैं अल चिचिक से शादी करना चाहता हूं। ये आप क्या कह रहे हैं महेंद्र साहब? इससे पहले इस किस्म का इजहार कभी नहीं किया आपने, तो अब क्या वजह है? वालिदा सुल्तान ने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी शादी से पहले हरगिज नहीं जाऊंगी। मैं एक बूढ़ा आदमी हूं। मैंने इस बारे में सोचा है। मैंने ओकताम साहब का रिश्तेदार बनने का फैसला किया है और ऐसा सोचना गलत नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह महेंद्र साहब, ये बात मुझसे मत करें। जाकर ओकताम साहब से बात करें। यकीनन हाँ, इस बारे में हम जरूर बात करेंगे, लेकिन मैं आपको जानता हूं बेंगे खातून। सिर्फ और सिर्फ ओकताम साहब के लिए आपके अल्फाज किसी भी दूसरे शख्स से ज्यादा अहम है। यह बात आप अच्छी तरह से जानती हैं। आपको उसे मेरा इरादा बताने की जरूरत है। हम आएंगे और आपकी बेटी का हाथ मांगेंगे। ये यकीनी तौर पर नहीं, लेकिन हम वालिदा सुल्तान के साथ आल चिचिक का हाथ मांगने आएंगे। चलता हूं, आप सलामत रहिए। चिचिक खातून, अब आप कहां जाएंगी? कोइन हसार, कोपरो हसार, लेफ्के, शादरिली, ये वो जगह हैं जहां उस्मान हमला कर सकता है। इन तमाम जगहों में लेफ्केन सबसे मजबूत है। वो यहां हमला नहीं करेगा, लेकिन दूसरे मारमराजिक खो देने के बाद दूसरे कलों ने महाफिज बढ़ा दिए हैं। ये काफी नहीं। तुम शादरे ले जाओ और मैं कोपरो हसार जाऊंगा। अगर उस्मान कहीं और हमला करता है, हम करफास के करीब अफवाज में शामिल होंगे और वहां की तरफ बढ़ेंगे। बाइंदर,
अगर वो जान ले कि उस्मान पहले कहाँ हमला करेगा तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। उस्मान के कबीले के अंदर गद्दार भाईंदर उसका खात्मा करेगा। ऐसे ही है। ओलोफ, अब मुझे तुम्हारी वफादारी के बारे में यकीन करने की जरूरत है। क्या चाहते हो? हम उन वैसी मुसलमानों से लड़ रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम बुत परस्ती छोड़कर ईसाई बन जाओ। उसके बाद मैं तुम्हारी वफादारी पे यकीन कर सकूंगा। मेरे आबा और अजदाद, उन्होंने अपना मजहब छोड़ दिया था और ईसाईयत इख्तियार कर ली, लेकिन अपने लिए मैं वादा नहीं करूंगा। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम बाज़ंतीनी के वफादार सिपाही बनोगे। तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जो तुम चाहते हो। मैंने बाज़ंतीनी से अपनी वफादारी जाहिर की जब मैंने अपने भाई बहन की कुर्बानी दी। लेकिन मैं इस बारे में सोचूंगा। हुजूर, दीवारों को तोड़ने के लिए अनागोल के मंजनीकों की जरूरत है। तो मंजनीकों के बगैर फतह नहीं हो सकते। ठीक है, हम लेकर जाएंगे, या तो बातचीत करके या जंग करके। जनाब, तुर्गुत आ रहे हैं। से कहा था ना कि तुर्गुत साहब जरूर आएंगे। मुझे पता था वो आएंगे। तुर्गुत साहब जिंदाबाद। चलो। हाँ चलो। आपको बताना चाहता हूं कि पूरे येनी शहर में हमारी आंखें और कान हैं। कोई चीज भी नहीं छुप सकती हमसे। खुशामदीद फ्रीक। लगता है हमारे मुश्तरका दोस्त पहले ही हमें आपसे मिलवा चुके हैं। वालदा सुल्तान। वालिदा सुल्तान, फ्रीक वो खातून है जिसे सांप कहते हैं।
अपने मासूम चेहरे से उसने सबको धोखा दिया, मेरे सामने बेनकाब हो गई। इस जहरीले सांप से ज्यादा कोई चीज काबिल एतबार नहीं बाइंदर। हमारे मकासद मुश्तरका हैं, मिलकर काम करेंगे हम। उस्मान को बर्बाद करने के बाद आप फ्रीक के तौर पर आजादाना जिंदगी गुजारेंगे। चूंकि मफादात एक हैं, तो फिर आप यकीन कर सकती हैं कि मैं आपके साथ मिलकर काम कर लूंगी वालदा सुल्तान। यकीन करने की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है फ्री। यकीन होना चाहिए इस बात का कि मेरे हुक्म के तहत आपका खूबसूरत सर आपके कंधों के ऊपर रहेगा। अब मेरी बात सुनो। जब से आपने उक्ताम को कला दिया है मैं हैरान हूं, मैं मायूसी महसूस कर रहा हूं। ये मायूसी पहली बार है क्या? कई नाकामियों में हम साथ रहे हैं। आपने उस शख्स को भी छोड़ दिया जिसने आपको नाकामी के वक्त भी तन्हा नहीं छोड़ा। तुम्हारा इंतखाब था ये। मेरी जगह के ऐसे आदमी का इंतखाब किया जो फतह में भी शामिल नहीं था। दोस्त का अंदाजा उस वक्त होता है जब बुरे दिन हो। हम कई इम्तिहानों से गुजरे हैं। उस वक्त क्या किसी ने मजबूर किया था? तुम अच्छे वक्त में ऐसे इम्तिहान में नाकाम हो रहे हो जिसमें तुम बुरे वक्त में नहीं हुए थे। हाकमियत के ख्वाब कब से देखना शुरू कर दिए? जब से मेरे बहादुर सिपाहियों ने फुतुहात पर अपना खून बहाया। तो क्या उक्तम साहब का खून काफी नहीं है? कोई बात नहीं, मैं आपका ये फैसला याद रखूंगा और हमेशा आपके साथ रहूंगा उस्मान साहब। तुमने खुद चुना है ये तुम्हारा फैसला है। यहां तुम्हारी कोई जगह नहीं है। ठीक है, फिर मैं मंजने के लेकर आया हूं। ये ठीक है? आपकी लंबी जिंदगी हो सिपाहियों। आपका रास्ता साफ हो। फातेह लोगों का रास्ता तो साफ ही होता है हमेशा। तुमने चुना है तारीकी का रास्ता, तुम्हारा रास्ता साफ हो। कौन रोशनी का रास्ता चुनता है और कौन तारीकी का, ये वक्त बताएगा। जिसे अंदाजा ना हो अपनी गलती का, उसकी हमें कोई जगह नहीं है, जान लो। अब जाओ। अपनी रहमदिली की वजह से जाने दे रहा हूं तुम्हें यहां से मैं। वक्त दिखाएगा क्या सही है। अगर यकीन होता मुझे कि तुम हकीकत को नहीं देख रहे। हकीकत सबके सामने आया है। आपने अपने साथी पर जुल्म किया जो फतह में शामिल हुआ। अगर गलती थी तो मेरी गलती थी। तुमने क्या किया? उसकी वजह से अपने मकसद से दस्तबरदार हो रहे हो। ये वो मकसद है जो खुदगर्जी की इजाजत नहीं देता। तुमने शैतान को फितने की इजाजत दे दी। मैं यहां खुद गर्ज नहीं हूं उस्मान साहब। मैं हमेशा इस मुकद्दस मकसद की पैरवी करूंगा और जरूरत पड़ी तो तन्हा चलूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है मैंने हार मान ली है सिर्फ इस वजह से कि आपके साथ नहीं हूं, फिर आपकी खुदगर्जी है। तुम उस रास्ते पर तन्हा चल रहे हो जिस पर जरूरत है साथ चलने की। तुम्हारा रास्ता साफ हो। चलो।
हम आपके साथ बहुत सी फतूहात देखेंगे। इस्मिहान सुल्तान, मैं अब और आजिज़ी नहीं दिखा सकती। याद रखो ये बात, तुम्हें अब भी आजिज ही रहना है। मत भूलो, तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है। लेकिन हमारी तरजीह तो मुश्तरका दुश्मनों की जिंदगी है। वालिदा सुल्तान, मलहून खातून यहाँ आपसे मिलने आई हैं। आने दो। कहिए मलहून खातून, कैसे आना हुआ? हम चाहते हैं कि आप हमारे कबीले का दोबारा दौरा करें। हम माजरत खां हैं, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि आप आ रहे हैं, इसीलिए हम आपकी अच्छी मेजबानी नहीं कर सके। लेकिन ये वाज़ेह है, आपने पहले भी काफी वक्त यानी शहर में गुजारा है। मार्था को जानने के लिए काफी वक्त है। हम मिले हैं, जानती हूँ। सोचा भी नहीं था कि इतना गैर मामूली और मयारी काम मिलेगा हमें। मार्था आपके लिए खिराज तहसीन की तरह है मलहून खातून। मैं आपके काबिल बनने की कोशिश कर रही हूँ। काम से खुश हो जाए, मेरी खुशकिस्मती होगी। अब से मैं तुम्हें हर वक्त अपने साथ देखना चाहती हूँ। अब तुम जा सकती हो। आज ये तुम्हें बता देगा कि तुम्हें क्या काम करना है। मार्था अपने काम में बहुत महारत रखती है। अच्छी लगी वो हमें, आपके बरक्स।